हमारे संत कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कोई पापी आदमी होए, अपराधी आदमी होए, बड़ा आतंकवादी होए, तो उसके भी धर्मपत्नी सुंदर हो सकती है, बेटा बेटी संतान उसके भी होगी, और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है ऐसे ऐसे लोगों के पास। तो सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मतलब पुत्र, और दारा माने पत्नी, और लक्ष्मी माने धन वैभव। तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये सब पापी के घर में भी मिल जाते हैं। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पहले तो मनुष्य का शरीर ही मिलना मुश्किल होता है, चलो भगवान ने कृपा की मनुष्य का शरीर मिल गया। उसके बाद सत्संग और भगवान की कथा, ये दोनों बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है, दुर्लभ होती है, मुश्किल से मिलने वाली। लेकिन हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए ये दुर्लभ चीजें भी सुलभ हो जाती हैं। बोलो जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। वो भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा से सबके सब काम सुगम हो जाते हैं। मतलब अब भगवान की कथा सुनने का प्रयास करें तो हनुमान जी की कृपा हो, भगवान की हनुमान जी कृपा से सुन सकते हैं। और सत्संग का लाभ हमें मिले, हनुमान जी के चरण पकड़ो तो सत्संग का लाभ भी मिलेगा और भगवान की कथा भी सुनने को मिलेगी। हनुमान चालीसा में जब हम पाठ करते हैं तो उसमें लिखा कि तुमरे भजन राम को पावें और जन्म जन्म के दुख विश्राम। मतलब भजन करो हनुमान जी का और मिलेंगे कौन? राम जी। राम जी मिलेंगे। मतलब हनुमान जी की सेवा करने का, हनुमान चालीसा का पाठ करने का, हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानने का, हनुमान जी के संग रहने का ये फल होता है कि तुमरे भजन राम को पावें। आपके भजन से, आपकी सेवा से राम जी को जीव प्राप्त कर लेता है। और जो राम जी की शरण में चला जाता है, जन्म जन्म के दुख विश्राम, उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी दुख हैं, ताप हैं, कलेश हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ये हनुमान जी की सेवा करने का फल है। मतलब भगवान का भजन किसी का भी करो, भगवत प्राप्ति उद्देश्य होना चाहिए। बात समझ गए? अब जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम जी के गुण गाए, उन्होंने बहुत सारे, तो उनके आगे गणेश भगवान प्रकट हुए। तो गणेश भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी आपने सबकी स्तुति वंदना की, हमारे नहीं की वंदना आपने। तो तुलसीदास जी ने कहा कि चलो आपकी कर देते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान जी की स्तुति में, गाइए गणपति जग वंदन। अब सब सुनते होंगे, गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। ये तुलसीदास जी की द्वारा की हुई स्तुति है। तो तुलसीदास जी जब स्तुति करते हैं तो गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे। हे गणेश भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, लेकिन फल क्या चाहिए हमको इसका? कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोरे। हम आपकी स्तुति वंदना का ये फल चाहते हैं कि भगवान राम और सीता जी हमारे मन में बस जाएं, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। तो हम स्तुति किसी भी की भी करें, वंदना किसी की भी करें, फल एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, आत्मबोध, ज्ञान हो जाए, मन जो भटका हुआ है वो टिक जाए भगवान के चरणों में। ये बस स्तुति वंदना और पूजा पाठ तीर्थ इत्यादि का फल होना चाहिए। तो भगवान की कथा और सत्संग ये जीव के लिए बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो भगवत प्राप्ति उसके लिए सुगम हो जाती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो हनुमान जी की कृपा का अनुभव करते हुए हम सब लोग अपने मन को एकाग्र करें और भगवान की कथा में ध्यान लगाएं। बोलो शंकर भगवान की हर हर। तो
तो हम लोग कथा सुन रहे थे कल हमने कथा सुनी थी कि शंकर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया सती ने, तो सती को आखिर जल करके मरना पड़ा। यदि हम इसका आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं तो सती को जलना क्यों पड़ा, उसमें कौन कौन से कारण हैं? उसमें सबसे बड़ा ये कारण है कि वो भगवान की कथा में रुचि नहीं रखती थी। ठीक है, नंबर एक कारण तो ये है। नंबर दूसरा कारण ये है कि वो भगवान महादेव के वचनों में विश्वास नहीं करती थी, शंका हो जाती थी उसको। ठीक है, और तीसरा कारण है कि वो भगवान महादेव के आगे असत्य भाषण करती थी, मतलब झूठ बोलती। ठीक है, तो जो इसके अंदर 3 अवगुण आ जाते हैं, बहुत सारे अवगुण जीव के अंदर होते हैं, लेकिन जिसके अंदर ये 3 अवगुण आ जाते हैं, पहला अवगुण कि कथा में सुनने में मन नहीं लगता, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। कथा सत्संग में जिसका मन नहीं लगता वो समझ लो उसके पाप भी उसके सिर के ऊपर खूब चढ़े हुए, क्योंकि पापी आदमी भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, आसानी से कहाँ निकलता है नाम। तो कथा ना सुनना ये एक नंबर का दुर्गुण है जीव के अंदर। दूसरा दुर्गुण ये है कि जब हम कहीं कथा सुनते हैं तो उन कथाओं के ऊपर शंका होना। बात समझे? अब जैसे आपने कथा सुनी होगी कि राम जी जब लंका से मतलब विभीषण को राजा बना दिया, रावण का वध हो गया, सीता को लेकर के जब राम जी अयोध्या की ओर चले तो उनके पास पुष्पक विमान था। सुने हो ना, रावण के पास पुष्पक विमान था, जो वो रावण ने तो छीन लिया था कुबेर से, था तो कुबेर का हो, लेकिन रावण बड़ा उदंड था, उसने कहा कि ये इधर पकड़ा मेरे को, तुम्हारे को जरूरत नहीं है, हमारा घूमने फिरने का काम होता है। तो रावण ले गया उसको। तो जो पुष्पक विमान है उसकी विशेषता ये है कि उसमें कोई पेट्रोल डीजल उसमें डलता नहीं, और मन की गति के अनुसार, मन के अनुसार वो चलता है। कोई ऐसे स्टीयरिंग लेकर थोड़ी घुमाता है उसको है। मन में सोच लो कि 28 की तरफ जाना है तो 28 में ही जाएगा वो, और मन में सोच लो कि इंडस्ट्रियल जाना है, इंडस्ट्रियल जाएगा। ठीक है, और मन में सोच लो 17 सेक्टर में जाना, घूमना है, जा करके मार्केट देखनी है, बाजार देखना है, तो वो उधर ही जाएगा। एक ये विशेषता है उसकी। ठीक, तीसरी विशेषता ये है कि उसमें जो सीट हैं बैठने वाली वो अनलिमिटेड है। जैसे गाड़ी होती है ना, ये भी गाड़ी है, 5 सीटर है या बस है, इसमें 50 सवारियां बैठ सकती हैं, वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बैठो। आप 1000 हैं तो 1000 समा जाएंगे उसमें, और 1 लाख है तो 1 लाख भी समा जाएंगे, और फिर भी कैपेसिटी रहेगी कि और इसमें बैठ सकते हैं। बोलो जय सिया राम। तो इस बात में आप विश्वास करते हैं? करते हैं विश्वास? अब कहीं शंका होगी इसमें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कई लोग कर देते हैं शंका। तो इस प्रकार से भगवान के चरित्रों में जो शंका प्रकट करता है तो उसको आखिर जल करके मरना पड़ता है। जब भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं पार्वती को कि पार्वती भगवान राम ने सारे वानरों को, जितने भी उसमें करोड़ों की संख्या में थे, सबको पुष्पक विमान में बैठा लिया और अयोध्या की तरफ चले। तो पार्वती ने शंका प्रकट थोड़ी की है। पार्वती क्या बोलती है कि प्रभु जो आप बोल रहे हैं वो सत्य वचन है, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन सती थोड़ी मानती है, सती कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। तो शास्त्र में जब हम सुनते हैं या तो पुराणों की हम कथा सुनते हैं, यदि उनमें हमारी शंका प्रकट हो जाती है तो फिर हमारे अंदर ये दूसरा बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक समझ रहे हो? और तीसरा दुर्गुण क्या है? झूठ बोलना। ये तो सभी बोलते हैं। कई बार तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं, बोल जाते हैं, पता नहीं चलता। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो कोई फोन आ गया, जी क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? तो कुछ नहीं कर रहे,
ऐसे बोल देंगे ना, ऐसा बोले कुछ नहीं कर रहे, पर कुछ तो कर रहे हो ना। आप बर्तन साफ कर रहे हो या भोजन बना रहे हो या कपड़ा सिल रहे हो या स्वेटर बना रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं। बोले हेलो हाँ जी क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं कर रहे, बस और झूठ बोल दिया, मतलब अपने को पता भी नहीं चला और झूठ बोला गया बस। तो ये तो चलो अनजाने में, इसका तो कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन कई बार ऐसे असत्य भाषण हम कर देते हैं कि जिससे बहुत जीवन बिगड़ने की, परिवार बिगड़ने की संभावना हो सकती है। तो जो ऐसा असत्य भाषण करता है उसको भी जिंदगी भर जल जल करके मरना पड़ता है। अब चलो सती ने तो योगाग्नि प्रकट की और अपने उसमें से एकदम धड़ाम करके उसमें आग लगी, अग्नि प्रकट हुई, जल करके मर गई, ठीक है। लेकिन कई लोग वैसे ही जलते रहते हैं, वैसे ही जलते रहते हैं और आखिर एक दिन जलते जलते ही संसार से चले जाते हैं। वो कौन है? जिसमें ये 3 अवगुण होते हैं विशेष करके। पहले कथा नहीं सुनना, दूसरा अवगुण ये है कि शास्त्र की बात पे शंका प्रकट करना, और तीसरा अवगुण ये है कि असत्य भाषण करना। तो ये तीनों अवगुण सती में थे, तो इसलिए सती को जल करके मरना पड़ा। बोलो जय सिया राम। तो जब सती जल गई, अब सती इसलिए जली कि उसके पिता ने शंकर भगवान जी का अपमान करने की ठान ली थी। उसका अपमान किया जा रहा था वहां पे, इसलिए जल करके मर गई। तो नारद जी जब ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब ये यज्ञ हो रहा था पिताजी, तो उस समय क्या वहां पे कोई भी नहीं था जो इसका विरोध करे? भाई कोई एक आध तो होना चाहिए ना विरोध करने वाला, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जो अधर्म का पक्ष होता ना उसमें ज्यादा लोग होते हैं, अधर्म के पक्ष में, लेकिन जो धर्म का पक्ष होता है उसमें कम लोग होते हैं। आप कभी भी देख लेना, अब महाभारत में देखिए धर्म के पक्ष में कितने लोग हैं? 5 हैं, सिर्फ 5 पांडव ही हैं। और अधर्म के पक्ष में कितने खड़े हैं? 100। सारे के सारे कौरव अधर्म के पक्ष में खड़े। तो पिताजी से प्रश्न करते हैं नारद जी, क्या किसी ने विरोध नहीं किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, एक महात्मा थे। नाम क्या था उनका? बोले दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि कथा सुनी होगी आपने। उन्होंने अपनी हड्डियां ही दान कर दी थी देवताओं के लिए, उसी से ब्रह्मास्त्र बना था। और इंद्र ने फिर उसके बाद उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बना उसी से ही वृत्रासुर का वध किया था। तो वो दधीचि महाराज, कहा दधीचि ऋषि वहां थे, उन्होंने दक्ष को कहा कि हे महाराज, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसके अधिष्ठात्री देवता भगवान महादेव हैं। कौन है? महादेव। हम कोई भी यज्ञ करते हैं ना, उसके अधिष्ठाता जो देवता है वो तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, महादेव हैं। अब उन्हीं का ही हम यहाँ पे अपमान कर रहे हैं। तो दधीचि ने वहां पर उनको सबको सूचित कर दिया कि यदि तुम इस यज्ञ में भाग लोगे, यदि तुम सब लोग इस यज्ञ में भाग लोगे तो तुम सबको दंड मिलेगा अवश्य। इसलिए हम इस यज्ञ का बहिष्कार करते हैं। और दधीचि महाराज उसमें जब उसने बात तो मानी नहीं, भैया तो बात मान ले, यज्ञ बंद कर दे, लेकिन दधीचि की बात नहीं मानी गई। तो दधीचि वहां से उठ करके चल पड़े, क्योंकि शंकर भगवान का जहां पर अपमान होता है, किसी भी देवी देवता कोई अपमान करता है, जो अपमान करने वाला है यदि आप में ताकत है तो उसकी जीभ काट लो, और ताकत नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकल जाना चाहिए, सुननी नहीं चाहिए बुराई। तो दधीचि महाराज चले गए। उन्हें कहा कि कोई भी यज्ञ है उसका जो फल देने वाले हैं भगवान महादेव। भगवान महादेव, अब आप यज्ञ करते हैं कोई भी, बोलो जय सिया राम। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ तो हमारा जो भी हमने यज्ञ किया वो तो खत्म हो गया, लेकिन उस यज्ञ के खत्म हो जाने पर भी, उस यज्ञ के सो जाने पर भी भगवान महादेव जागृत अवस्था में रहते हैं, जागते रहते हैं। पुष्पदंत आचार्य जी कहते हैं महादेव के लिए जब स्तुति करते हैं, क्रतौ सुप्ते जागृत तमसि फल योगे क्रतुमताम, जब हवन करते हैं अपनी
इच्छा पूर्ति के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो शंकर भगवान उसमें जागृत रहते हैं। अब हवन की तो हमने राख भी प्रवाहित कर दी, ईंटें भी उठा दी, वहां से फूल चावल भी उठा दिए, सब हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन इसका फल हमको मिलेगा अवश्य। जो हमने यज्ञ किया है इसका फल अवश्य हमको मिलेगा, ये विश्वास होता है। किसको? जो यज्ञ करने वाला है। कर्तौ सुप्ते जागृतमसि। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि जो सुप्त हो जाता है हमारा यज्ञ कार्य, लेकिन आप उसमें फिर भी जागृत रहते हैं। क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषारधृते। भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमेशा गारंटी देते हैं, इसलिए जो साधक है वो ये सब सोच लेता है, अतस्त्वाम संप्रेक्षा कर्तु सुफलिदान फलिदान प्रतिभुवम। आप प्रतिभू हैं, आप गारंटर हैं, आप गारंटी देते हैं। गारंटी इस बात की देते हैं कि आपने जो ये यज्ञ किया है इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपको प्रतिभू मान करके आप प्रत्यभूत करते हैं उस चीज को, तो आपको प्रतिभू गारंटर मान करके जो यज्ञ करता है इसलिए यज्ञ करता है कि आप फल हमको अवश्य ही प्रदान करेंगे। श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकरा कर्म सूजना। इसलिए कर्म में सब लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। आपके पास, हमारे पास जो नोट होता है उसमें एक लाइन लिखी होती है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, होता है लिखा हुआ। हाँ करो या तो ये ना करो, लिखा होता ना, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। बोलो गारंटी है ये चलेगा, नोट आपका सही है। तो इसलिए शंकर भगवान गारंटी देते हैं, गारंटर हैं भगवान के। आप जो भी किसी प्रकार का यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ क्रिया भी समाप्त होने पर भी शंकर भगवान गारंटर हैं हमारे कि हमको इस यज्ञ का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो इसमें कर्म में लग जाते हैं, यानी यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, यज्ञ का फल देने वाले कौन हैं? भगवान शंकर, भगवान महादेव। उन्हीं का तुम अपमान कर रहे हो। जब उनकी बात नहीं सुनी दधीची की, तो दधीची वहां से निकल गए। बोलो जय सिया राम। भगवान महादेव की जो स्तुतियां गाई गई हैं, बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत महात्माओं ने, आचार्य लोगों ने गाई। तो महादेव की एक स्तुति है शिव महिमन स्तोत्र। अब एक आचार्य जी हुए हैं पुष्पदंताचार्य, गंधर्व थे। वो भगवान महादेव की बड़ी पूजा करते थे और उनको सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया फूल जहां मिलते थे वहां से लेकर के भगवान महादेव का अभिषेक करते थे, फूल चढ़ाते थे भगवान। कईयों को होता है बेलपत्र से भगवान की सजावट करते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा अच्छा उनका एक आदत हो जाती है उनकी। कोई भगवान को फूलों से सजाता है, चढ़ाता है, कोई भगवान के ऊपर जल की धारा लगाता है। तो पुष्पदंत जी महाराज को पुष्प चढ़ाने का बड़ा ही शौक हो गया। जहां भी बढ़िया फूल मिलते थे तो चढ़ाते थे, और उनका ये जो शौक था इतना बढ़ गया कि चोरी करके भी लेके आने लगे। बोलो जय सिया राम। जैसे आप देखते हैं ना, पड़ोसी कहीं फूल लगे हुए हैं तो चुपचाप वहां से तोड़ करके ले आए भगवान के लिए। तो पुष्पदंताचार्य जी किसी के यहाँ से गए तो देखा कि सुंदर बगीचा है, और वहां से चुपचाप तोड़ करके ले आए भगवान महादेव के लिए, और भगवान महादेव को चढ़ा दिया। एक दिन भगवान जी प्रकट हो गए उनके आगे। बोले पुष्पदंत ये तो ठीक है, लेकिन ये चोरी करके तुम लेके आते हो, ठीक है, अब चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कहीं पकड़े गए तो 100 दिन चोर के 1 दिन जाग, याद है ना भाई, कभी ना कहीं तो पकड़े जाओगे। तो कहता कि प्रभु हमें अंतर्धान होने की विद्या का वरदान दो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, तो भगवान के आगे उसने प्रार्थना की हमें अंतर्धान होने की विद्या का वरदान दे दो, बस फिर हम पकड़े नहीं जाएंगे। अंतर्धान समझ गए, मतलब कोई देखे ना हमको, जब हम मंत्र बोलें एकदम छुप जाए, बस कोई देख ना पाए, तो हम फूल तोड़ करके ले आएंगे आपके लिए, तो फिर कैसे पकड़े जाएंगे। तो भगवान महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि वाह मेरा भक्त कितना बढ़िया है, और भगवान ने कहा कि तथास्तु, बोलो जय सिया राम। और उसको भगवान ने अंतर्धान होने की जो विद्या है उसका वरदान दे दिया। अब पुष्पदंताचार्य जी यहाँ भी जाता, अब
पता तो चलना ही था किसी को। राजा के बगीचे में गया, राजा भी भगवान का भक्त था। राजा के बगीचे में गया और सारे बढ़िया बढ़िया जो भी फूल तो लगे हुए थे सारे तोड़ करके ले आया और भगवान महादेव का अभिषेक किया, चढ़ाए भगवान जी को बड़े खूब भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ। भगवान महादेव बड़े खुश हुए। अब राजा भगवान की पूजा करता था, जो उसने माली को बोला कि फूल तोड़ करके ले आओ, तो वो फूल तोड़ने के लिए तो फूल ही नहीं वहां। तो बोले प्रभु फूल तो एक भी नहीं है। तो बोले फूल कहाँ गए? बोले कुछ पता नहीं चला। उसने 2-4 अपने सैनिक बिठाए वहां पे कि भाई आप देखो कौन फूल लेकर के जाता है। अब उसके पास तो अंतर्धान विद्या थी, वो तो नहीं पकड़ा गया। 2 दिन 4 दिन हो गए नहीं पकड़ पाए। तो राजा ने कहा कि हम खुद देखेंगे जाकर के, तुम हो सकता है झूठ बोलते हो। तो राजा अपना धनुष बाण लेकर के और उस बगीचे में कोने में जाकर के छुप करके बैठ गए। तो देखते हैं कौन आता है। अब उसके पास तो विद्या थी, वो तो अपना गायब हो गए और सारे के सारे फूल तोड़ करके वहां से चल पड़े। अब राजा ने देखा कि ताजे ताजे तोड़े हुए लगते हैं, कोई आदमी भी नहीं दिखा है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे मौके में गुरु जी की जरूरत पड़ती है। बोलो जय सिया राम। भाई अब तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा ना, वही बताएंगे कोई रास्ता। तो गुरु जी के पास चले गए। ध्यान से सुनना आप कथा, बहुत काम की कथा है, ये बाद में बताएंगे आपको। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने के चरणों में राजा ने प्रणाम किया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात हो रही है, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। तो गुरु जी ने उनको एक युक्ति बता दी। युक्ति समझ गए? है जी? हाँ, उपाय बता दिए। चलो कि आप ऐसे कर लो। योग युक्ति और तप, योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई जवई जब करिए दुराऊ। आप कोई योग विद्या सीख रहे हैं, कोई आपको मंत्र मिला हुआ मंत्र जाप करते हैं, आपके पास कोई युक्ति है, योग युक्ति, और आप तपस्या करते हैं कोई, तो ये कब फल प्रदान करते हैं? जब आप इनको सब कुछ छुपा करके रखेंगे। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अभिषेक करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चुपचाप लगे रहिए। भगवान को दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना। ठीक है? आप कोई योग विद्या सीख रहे हैं तो वो भी छुपाइए दुनिया से। योग युक्ति तप, कोई युक्ति है, कोई तप है, मंत्र जाप करते हैं, तो इनको छुपा करके रखिए। फलई तबही, ये तब फल देते हैं जब करिए दुराऊ। दुराऊ मतलब छिपाना। इनको जब छुपा करके रखेंगे तब इनका फल अपने को मिलेगा, ये बढ़ेंगे। तो युक्ति सीखने के लिए गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने बोला कि देखो ऐसा करो, भगवान महाशंकर के जो महादेव के जो चढ़े हुए बेलपत्र और पुष्प होते हैं उसको निर्माल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्माल्य। जैसे भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र है, तुलसी है, या तो फूल चढ़ा रखे किसी ने, तो वहां से उठा लो। वो उठा करके, और जो आपका दरवाजा है, मुख्य गेट है जो बाग का, और वहां पर थोड़े थोड़े बिछा दो उसको। जब उस निर्माल्य के ऊपर से वो निकलेगा, कोई भी होगा, चाहे वो अंतर्धान विद्या जानता है चाहे कैसा भी है, तो उसी समय उसको वहां पे प्रकट हो जाएगा। अपने यहाँ पे अलग अलग देवताओं की पूजा करने की जो विधि होती है तो उसमें प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जब परिक्रमा करते हैं तो सब देवताओं की बताए गए हैं कि नारायण भगवान की कितनी करें, दुर्गा माता की कितने करें, गणेश जी की कितने करें। समझ गए? उसमें बताया गया कि भगवती माता की जब पूजा करते हैं, एक चंड्या रवे सप्ताह तिस्र कार्य विनायके हरे चतस्र कर्तव्य शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। समझिए? भगवती माता की एक परिक्रमा करनी चाहिए, शंकर भगवान की आधी परिक्रमा, विनायक गणपति जी की 3 परिक्रमा। जब आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं तो 7 परिक्रमा। एक चंड्या, चंडी की 1, सप्त रवे सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा। तीसर कार्य विनायक है, विनायक भगवान की, गणेश जी की 3 परिक्रमा करे। हरे चतस्र
हरि की यानी भगवान राम कृष्ण की, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा करें। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा और शंकर भगवान की आधी परिक्रमा करें। अब आधी क्यों बताया गया है? आधी इसलिए बताया गया है कि जहां से जल गिरता है तो वहां पर जल के साथ साथ कोई बेलपत्र और पुष्प भी आगे चला जाता है, और यदि आपने उसको लांग दिया, पूरी परिक्रमा करके लांग दिया, तो बहुत बड़ा भारी दोष हो जाएगा। पूजा की अपेक्षा में पाप जो मिलता है, जो फल मिलता है पूजा करने का, उसकी अपेक्षा में फिर पाप ही लगेगा। ये विधि का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान का जहाँ जल गिरता है, यहाँ से शुरू हुए यहाँ पे, और जहाँ जल गिरता है वहीं से वापिस हो गए। इसलिए आधी परिक्रमा करनी चाहिए। निर्माल्या का जो उल्लंघन कर देता है, निर्माल्या भगवान के चढ़े हुए पुष्प और बेलपत्र इत्यादि, तो उसमें बड़ा भारी दोष बताया गया है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जो निर्माल्या है वो वहां पर डाल दो मेन गेट के आगे, जब उसको लांग करके जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। तो शंकर भगवान की कृपा से उस राजा ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने शिव जी के मंदिर में आया। जो निर्माल्या थे वहां पर बेलपत्र पुष्प आदि वो लेकर के अपने जो मेन गेट था बाग का, बगीचे का, उसके ऊपर बिछा दिए। और पुष्पदंत की आदत थी कि फूल तोड़ करके ले आने हैं। तो अंतर्ध्यान विद्या तो थी उनके पास। जैसे ही वो पुष्प निर्माल्या का उल्लंघन हुआ, उसी समय उसकी अंतर्ध्यान विद्या खत्म हो गई और प्रकट हो गया, और राजा ने पकड़ लिया उसको। अब राजा ने जब पकड़ लिया तो फिर उसको पूछा सारी बातें, तो फिर उसने अपनी सारी बात बताई, और उसके बाद उन्होंने फिर ये भगवान महादेव की स्तुति में ये सुंदर बहुत महिमन स्तोत्र लिखा है। इसी का ही मंत्र है गंधर्व का, पुष्पदंताचार्य का। जब हम बात कर रहे हैं श्रुतौ क्रतौ सुप्ते जागृत तमस फल योगे क्रतो मताम, हे प्रभु आप यज्ञ के सो जाने के बाद भी आप फल देने के लिए जागृत रहते हैं। इसलिए भगवान का महिमन स्तोत्र बहुत ही सुंदर स्तुति है, वो गंधर्वराज ने किया हुआ है। तो शंकर भगवान जो यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता हैं, जो यज्ञ का फल देने वाले हैं, वहां जहां पर उनका अपमान किया जाए तो वहां से व्यक्ति को चले जाना चाहिए। तो दधीचि ऋषि वहां से उस यज्ञ को छोड़ करके चले गए। तो उसके बाद नारद जी ने पूछा कि दक्ष महाराज अपने दामाद का, मतलब शंकर भगवान का अपमान क्यों करना चाहते? तो फिर उन्होंने वो कथा सुनाई कि एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा कोई धर्म कर्म का आयोजन हो रहा था, और उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो दक्ष महाराज थे। तो दक्ष महाराज जो हैं वो आने में थोड़ी उन्होंने देर कर दी। बोलो जय सिया राम। कथा पल्ले पड़ रही है। दक्ष महाराज क्या बने हुए थे? हैं? क्या थे? मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट जिसको बोलते हैं, मुख्य अतिथि बने थे उसमें यज्ञ में। तो वहां पर पहुंचने में देर हो गई। तो सारे जब कोई मुख्य अतिथि नहीं आता तब तक फिर गपशप मारते हैं सब लोग, हैं? बड़ी देर होगी, क्या हुआ, पता नहीं कब आएंगे, हैं? तो कईयों को तो जबरदस्ती बैठना पड़ता है वहां पे। बोलो जय सिया राम। इच्छा नहीं होती बैठने की, लेकिन जबरदस्ती फिर भी बैठना पड़ता है, क्योंकि पैसे लिए हुए होते हैं सबने। आजकल जो ये नेता लोग रैलियां निकालते हैं ना, तो ये थोड़ी होते कि उनको चाहने वाले या सुनने वाले सब थोड़ी होते हैं। वो तो 500 400 रुपए दे करके, जैसे दिहाड़ीदार होते हैं उनको बुला लिया जाता है गाड़ियां भर के, और फिर उनको पर्चियां दे रखी होती हैं, पर्ची दिखाओ और पैसे लेकर के जाओ। तभी तो इतनी भीड़ होती है वहां पर। तो जब मुख्य अतिथि नहीं आए, दक्ष महाराज सब लोग कानाफूसी कर रहे थे, तो महादेव भी वहीं पे बैठे हुए थे। लेकिन महादेव को ये इधर की बातें अच्छी नहीं लगती। वो क्या करते हैं महादेव? तो बैठ करके कोने में और जय सीताराम जय सीताराम बस भजन करने लगे भगवान का। तो जब मुख्य अतिथि आए तो सारे के सारे लोग अपने अपने गिफ्ट लिए थे सबने। किसी ने माला ले रखी है, किसी ने बक्सा ले रखा है, किसी ने लिफाफा ले रखा है, देने के लिए रखा होगा। तो सारे के सारे लोग महादेव को छोड़ करके सारे के सारे खड़े हो गए। वो मुख्य अतिथि आ गए। तो जैसे प्रवेश हुआ और उनको किसी ने माला डाली, किसी ने चरण स्पर्श किए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो दे रहे थे तो महादेव के ऊपर मुख्य अतिथि साहब की दृष्टि पड़ गई। बोलो जय सिया राम।
बोले सारे तो हमारे स्वागत में खड़े हो गए हैं और ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। और वहां पर उनको बड़ा लज्जित किया भगवान महादेव को कि ऐसे उदंड लोग ऐसे ही होते हैं, इनको शिष्टाचार का कोई पता नहीं होता है, शमशान में रहने वाले भभूत लगाते हैं, इनको क्या पता समाज में कैसे रहना है, नंग धड़ंग रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो शंकर भगवान को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे भगवान को उनकी गालियां दे तो भी ठीक है, भगवान को कोई पत्थर मारे तब ठीक है, भगवान की स्तुति करे तब ठीक है। बोलो जय सिया राम। भगवान के दो भक्त थे, एक तो प्रेम से जल चढ़ाता था हर रोज, एक का भगवान ने कोई काम नहीं किया, मतलब उसकी किस्मत के अनुसार कोई काम सिद्ध नहीं हुआ, तो उसने ठान ली कि हर रोज पत्थर मारूंगा जाकर। बोलो जय सिया राम। तो जो जल चढ़ाने वाला भक्त था हर रोज जल चढ़ाने के लिए लोटा लेकर के आता और हर हर महादेव हर हर महादेव। सावन भादों का महीना सब गर्मी और सर्दी हुआ सब। अब पत्थर मारने वाला भी हर रोज आता था, उसने दूर से खड़े होना और भगवान को दो चार गालियां सुनानी और पत्थर मार के भाग जाना। एक दिन बारिश लगी, बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी, सर्दियों के दिन रहे होंगे, मंगसर का महीना, बारिश लगी जबरदस्त। अब जल चढ़ाने वाला हाथ में लोटा लिए हुए खड़ा घर में, कैसे जाऊं, बारिश रुकने का नाम ना ले। अब भी कई बार कर देते हैं ना ऐसे, अब पूछते हैं क्यों नहीं आए, भाई कल बारिश हो रही थी। तो बारिश में खाना नहीं खाते हो क्या है? बारिश में सारे काम होते हैं, केवल मंदिर जाने के नाम पे ही बारिश का बहाना होता है बस। हम दुकान में जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, भोजन मनाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जाते नहीं तो तब नहीं बारिश होती। वो जब मंदिर में आए तो बोले बारिश हो रही थी। बोलो जय सिया राम। उसने लोटा वहीं पे रख दिया कि आज तो बारिश है, तो मन में आया कल दो चढ़ा देंगे। बोलो जय सिया राम। तो ऐसा होता कोई कि आज भोजन ना करें कल डबल कर लेंगे, होता है ऐसा? ये तो मन को समझाने वाली बात है बस, थोड़ा सा उसको तसल्ली हो जाते कि हमने ये कर लिया। लेकिन जो पत्थर मारने वाला था वो पक्का था कि महादेव जितना मर्जी उसको लग रहा है कि महादेव कर रहे हैं सारा काम मेरे को हटाने के लिए, वो ये सोच रहा है। देखो उसकी मानसिकता, देखिए उसकी मानसिकता क्या है, इंद्र देवता बहुत बरस रहे हैं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, और वो पत्थर लिए खड़ा, महादेव जितना बरसो, वो महादेव के ऊपर दृष्टि है उसकी, महादेव जितना बरसो जरूर जाऊंगा। और उसने पत्थर उठाया और वहां से चला। तो पत्थर उठाया जब चला वहां से, तो आज उसके मन में दया आ गई। कुछ ऐसा हुआ भगवान की कृपा से, तो उसने कहा हर रोज पत्थर मारते हैं भगवान को, तो उसका जब विचार था वो बदल गया। तो उसने कहा कि चलो झाड़ी की तरफ फेंक देते हैं पत्थर जोर से। अब उस दिन भगवान कुदरती झाड़ी में छुप करके बैठ गए। बोलो जय सिया राम। है भगवान ने कहा कि हर रोज मारता है, चलो आज इसे झाड़ी में ही इस साइड में छुप जाते हैं। और उसने अपना पत्थर वहीं उस झाड़ी में ही मार दिया कि चलो आज भगवान को नहीं मारेंगे, और सीधा ही गया भगवान के पास। और भगवान ने एकदम वहीं पे प्रकट हो गए और भगवान ने भक्त को हृदय से लगा लिया। बोलो जय सिया राम। ये नियम होना चाहिए, है ना? नियम हो भगवान के प्रति। भगवान को कोई गालियां देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को, तो कोई पत्थर मार दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गंगा जल चढ़ाता है तब भी कुछ नहीं हो, तो ठीक है। अब भगवान को उन्होंने इतना उल्टा सीधा ये वो अनाप शनाप बोला, तो भगवान वहां से चुपचाप निकल गए, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो कहा कि उस दिन से उन्होंने शंकर भगवान के साथ बैर ठान लिया कि हमारा जो दामाद है, हमारी बेटी, तो हमने इसके साथ इसलिए विवाह कर दिया था सती का कि इस ब्रह्मा जी ने हमें कहा था कि पुत्र महादेव के साथ विवाह करो, नहीं तो कहाँ देखो इसकी बंदरिया जैसी शकल। जब गुस्सा आता है तो सामने कामदेव भी खड़ा होगा ना, तो वो भी कैसा लगेगा, हैं? सुंदर थोड़ी लगेगा। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कोई बदसूरत भी हो तो वो भी हमें कामदेव लगता है। बोलो जय सिया राम।
तो शंकर भगवान कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, गौरे हैं, गौर वर्ण के शंकर भगवान, इतना सुंदर कौन होगा। तो शंकर भगवान को देख करके दक्ष बोलता है कि इसकी कैसी बंदरिया जैसी शकल, बंदरिया जैसी इसकी आंखें, और हमारी बेटी कहाँ मृगलोचनी। सती को क्या बोला, मृगलोचनी, मृग जैसी बड़ी बड़ी आंखें जिसकी, मतलब सुंदर, और इसके साथ हमने ब्याह दी हमारी बेटी, उसी समय हमने बहुत बड़ी गलती की, ये कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो शंकर भगवान वहां से निकले और उसी समय दक्ष महाराज ने महादेव जी को अपमानित करने के लिए ठान लिया कि एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सबको बुला लेते हैं, तो इसको नहीं बुलाएंगे और हमारी बेटी भी नहीं आएगी। क्योंकि दक्ष ने जब यज्ञ किया तो वहां पर सबको बोल रखा था कि पहली बात तो ये है कि महादेव और सती आएंगे नहीं, बिना बुलाए जाता नहीं है कहीं वो, और आ भी जाएं तो कोई उनसे बात नहीं करेगा, और यदि कोई बात करेगा उसको यज्ञ से बहिष्कृत किया जाएगा, मतलब बाहर निकाल देंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सती ने प्रवेश किया कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। दक्ष से इतने लोग डरे हुए थे कि किसी ने सती से बात भी नहीं की। यदि हम सती के साथ बात करेंगे, राम राम करेंगे, तो हमको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए कोई नहीं बोला। तो इस प्रकार से सारी कथा सुनाई, सती जल करके भस्म हो गई। तो सती ने मरते समय भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, नारायण भगवान का ध्यान किया उन्होंने। सती मरत सर हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारा जो अनुराग है वो भगवान के चरणों में रहे। देखो हमारा जो शास्त्र है, जो श्रुति है, उसका सिद्धांत है कि मरते समय जैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, जहाँ हमारा ध्यान होता है, उसी प्रकार की गति जीव को मिलती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मरते समय यदि भगवान का नाम जुबान पे आ जाए, जिह्वा पे भगवान का नाम आ जाए, तो जीव का कल्याण हो जाए।